नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का पहला क्लास है ये हमारा। और इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री किस किस प्रकार में पढ़नी चाहिए। एक्चुअल में हिस्ट्री का असली मेन क्या होता है वो हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री कैसे कैसे हमें पढ़ी जाएगी जिससे कि हमें आसानी हो एग्जाम में समझने के लिए और उससे हम सारे क्वेश्चन बना पाएँ। तो आइए चलिए देखते हैं हम। ये हमारे हिस्ट्री का पहला पार्ट रहेगा। ऐसे ही हमारे आने वाले टाइम में जैसे ही हमारे दिन आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे हम नए नए वीडियोस लाते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा सेशन बहुत पसंद आएगा। तो चलिए पहली वीडियो की तरफ देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के पिता कौन है। तो हिस्ट्री के पिता हम जानते हैं हेरोस्टोटस हैं। ये सब बच्चों को आम बातें याद होगी। देखो हिस्ट्री को जब बात करते हैं तो देखो हिस्ट्री होती है हमारी तीन भागों में बांटी हुई है। तीन भागों में हम उसे बांटते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आध्यात्मिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो पुरातात्विक हमारे साक्ष्य मिले हैं वो हमारे लिखित मिले तो हैं लेकिन वो लिखित नहीं है। इसमें कोई भी पुरातात्विक जो स्रोत है वो नहीं मिला, ना ही कोई लिखा मिला। इसमें सिर्फ जो मिला है वो सब पत्थरों का सामान मिला है। तो हम इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं, पत्थर का काल भी कहते हैं। ऐसे दूसरे पे आते हैं हम आध्यात्मिक काल। तो इसमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी लिखे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो वही लिखा है मैंने, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित भी साक्ष्य लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। इसी में जो पढ़ते हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह इसी में पढ़ते हैं हम इसमें नहीं पढ़ते। इसमें क्या करते हैं, इसके बाद जब तीसरा आता है तो इसमें पॉइंट लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ तीसरा लिख लेना। इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इसमें सब साक्ष्य मिले हैं। इसी में हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो ये हमारी तीन कैटेगरी हो गई हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक काल, उसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले चलो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल जिसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। इसको तीन भागों में हम बांटते हैं। तो नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। तो जब हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की तो इसकी जो टाइमिंग हम देखेंगे तो वो 25 लाख BC से 15,000 तक इसकी टाइम पीरियड रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें मानव ने सबसे ज़्यादा जितना टाइम बिताया है मानव ने सबसे ज़्यादा पुरापाषाण काल में बिताया है। यह सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप इसमें याद कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर मानव खाद्य संग्रह था, मतलब कि अपनी जितनी भी खाने की सामग्री होती थी उसको इकट्ठा करता रहता था, जबकि आगे आने वाले समय के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपने जो खाने के आइटम थे, सामान थे, उनको इकट्ठा करके रखता था। उसको बोलते हैं हम खाद्य संग्रह। ये मानव जाति का कटोरा हम सब जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लो कि उसे अफ्रीका को कहते हैं मानव जाति का कटोरा। और मानव यहाँ पे सब नहीं था, सब मानव नहीं था, खाद्य बदोश था, मतलब कि खाद्य को अपने खाने का सामान था वो इकट्ठा करके रहना, हमेशा खाने की तलाश में घूमते रहना, ये उसका दैनिक जीवन था। ये इसी में पूरा उसका समय निकल जाता था। तो हमारा मानव कैसा था, खाद्य संग्राहक था। मानव जाति का कटोरा वो तो हम सब देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ से खाद्य बदोश था और उसके बाद है मानव आखेटक था। यहाँ आखेटक का मतलब होता है कि शिकार करना। शिकार करना हम आखेटक कहलाता है। वो अपनी जीवन चलाने के लिए शिकार करता रहता, पशु को मारता रहता था, जैसे कि हिरन हुए वगैरह वगैरह, सबको मार के अपने उसका मांस खाया करता था। तो वो उस तरह से खाना परोसता था। सबसे पहले हम देखते हैं पुरापाषाण काल में हमारी सबसे बड़ी जो खोज है वो हम देखेंगे किसकी है, आग की खोज है। तो आग की खोज याद रखना है, इसमें ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखने की बात है। ये अगर तुमने याद रखा तो इससे यही क्वेश्चन बनता है। मानव सभ्यता का कटोरा, अब यहाँ पढ़ा था हमने मानव जाति का कटोरा, वो हम कहते हैं अफ्रीका को, लेकिन मानव सभ्यता का कटोरा की बात आए तो मध्य एशिया को कहते हैं। और इसी प्रकार ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को देखेंगे 12 के का मतलब सब जानते हैं, 12 के मतलब 1000 को बोलते हैं। तो 12,000 से 5,000 BC ये हम बोलते हैं इसका समय पीरियड। इसमें जो था अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है, जैसे कि हमारे जो पूर्वज चले जाते हैं यहाँ से, उनका दाह संस्कार हो जाता है तो उसके लिए उनको दफनाया जाता है या अपने अपने धर्म से जो भी कर देते हैं लोग उनको कर देते हैं, तो वही होता है अंत्योष्टि कार्यक्रम। तो उसमें क्या है, कब्रों में दफना देना अपने पूर्वजों को, वो अंत्योष्टि कार्यक्रम कहलाता है। यहाँ से क्या हुआ, हमें जानवरों के अवशेष प्राप्त होने लगे थे। जो सबसे
और यहाँ पे क्या है, दूसरी पशुपालन का चलन स्टार्ट हो गया था। यानी शुरुआत में पशुपालन और यहीं से स्टार्ट हुआ था, जानवरों के अवशेष मिलने लगे और पशुपालन यहीं से स्टार्ट हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं माइक्रोलिथ। ये याद रखना, माइक्रोलिथ सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता था। इस काल को किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आता है कि मध्यपाषाण काल को किस नाम से, किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो वो है माइक्रोलिथ का काल से जानते हैं। अगला है तीसरा देखते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की मैंने टाइम पीरियड इसलिए नहीं दिया है, आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें क्या है, इसमें व्यवस्थित तरीके से क्या हुआ, जीवन मानव चलाने लगा था और सही ढंग से पशुपालन स्टार्ट हो गया था, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। और उसमें सबसे पहला जो जानवर पाला था वो था कुत्ता। कुत्ता आप जानते हैं बहुत वफादार होता है, इस वजह से उन्होंने इसको प्रीफर किया कि कुत्ता पालना सबसे सही रहेगा। तो कुत्ता पालना इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, और इसमें ही कृषि के साथ मिलने लगे थे। इसमें कृषि था और पशुपालन था, बहुत अच्छे ढंग से तरीके से होने लगा, जो कि 7000 BC पूर्व सबसे पहले जो कृषि थी उसमें सबसे पहले उन्होंने जो फसल उगाई थी वो थी जौ। जो कि जौ की जो खेती मिली है वो कहाँ मिली है, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान पड़ता है। किरथर और कौन सी, सुलेमान और किरथर, दो पहाड़ियों के बीच में ये दो पहाड़ियाँ थी। यहाँ पे ये था ये काल हमें मिला था। ये सब जौ और गेहूं की जो भी खेती हुई वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जो मेहरगढ़ का क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर ये चीज़ मिली थी। और इस काल को हम कहते हैं मेगालिथ काल। मेगालिथ काल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थरों का मिलना यहाँ स्टार्ट हो गया था, स्पेशली नवपाषाण काल में इसको मेगालिथ काल कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे आने वाले समय में मैं इससे और आगे अच्छी वीडियो देता रहूँगा। जैसे कि इसके बाद जो भी आएगा ताम्रपाषाण काल आएगा, फिर हम पढ़ेंगे आदित्य काल में, सबको पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छी वीडियो आती रहेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि इस तरह के नोट्स, जो कि ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं खुद, कि उनको पता चले कि किस तरह से नोट्स बनाएं और आगे उनको याद करने में बहुत आसान है। थैंक यू।